हमारे सभी पेंशन धारकों को राम राम सीताराम। साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपकी रुकी हुई पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, आप सभी को आपके खाते में कब मिलने वाली है और क्या इसमें सरकार ने बदलाव कर रखे हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं, आपको क्या करना होगा कि आपकी पेंशन बिना रुके आपके खाते में सीधी आ जाए, और सरकार का लेटेस्ट अपडेट पेंशन को लेकर के क्या है। सभी प्रकार की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, आज हम इसके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और किन लाभार्थियों को पेंशन अभी मिल चुकी है और किन को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो है जुलाई में कुछ पेंशन धारकों को ये राशि आपको मिल चुकी है, और क्या पेंशन राशि में बढ़ोतरी करके आपकी पेंशन आई है या फिर आपको तिमाही के रूप में, आपको जैसे 3 महीने में आपको 3,000 रुपये की किस्त मिलती थी, या उसी प्रकार से आपको 3,000 रुपये मिले हैं, कितने मिले हैं सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो साथियों, मेरा नाम कप्तान सिंह और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान TS। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं और लाइक करते हैं, केवल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आप एक हमारे परिवार का यदि आप हिस्सा बन जाएंगे तो आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो, सरकार से जुड़ी और सरकार की नई योजनाओं से जुड़ी खबरों के बारे में, जानकारी के बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आए दिन वीडियो डालते रहते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप बताएं कि आपको पेंशन मिली है कि नहीं मिली है। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आपको यदि पेंशन नहीं मिली है तो आपको क्या करना है, आपका स्टेटस कैसे चेक करें। यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, आप नहीं तो आपके घर परिवार में कोई जो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा जानता हो, उसको ये वीडियो दिखा करके आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार ने पेंशन को लेकर के क्या बड़े बदलाव किए हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सरकार का यहाँ पर जो है हम ऑफिशियल जो है पोर्टल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कौन कौन से इसमें बदलाव किए हैं, आपको यहाँ पर एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की चालू तिमाही की किस्त अधिकांश पात्रों को, यहाँ पर जो है लाभार्थियों को आप देख सकते हैं खाते में भेजी जा चुकी है। लेकिन लाखों लाभार्थियों अभी ऐसे हैं जिनकी पेंशन फिलहाल रोक दी गई है। और कौन से वो लाभार्थी हैं, इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं, और आपको क्या करना होगा कि आपकी पेंशन, रुकी हुई पेंशन आपकी जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए। अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। सरकार इस समय सत्यापन का काम कर रही है, अभियान चला रही है, जिसके कारण अपात्र लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। नीचे आपको क्या वो नियम है यहाँ पर आपको बताएंगे, किन लोगों की पेंशन आ चुकी है और किन की पेंशन रुकी हुई है। सबसे पहले इस बारे में हम बात कर लेते हैं। जिन लाभार्थियों का आधार EKYC पूरा है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जो सरकारी सत्यापन का काम चल रहा है, उन्होंने अपना करा लिया है, उनकी पेंशन यहाँ पर आ चुकी है। और वहीं पर बात कर लेते हैं कि जिनका EKYC अभी पूरा नहीं है, जिनके खाते एक्टिव नहीं हैं और जिनका भौतिक सत्यापन यहाँ पर अभी तक नहीं करा पाए हैं, विभाग द्वारा उनकी पेंशन अभी लंबित है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक ये चीज़ें नहीं कराएंगे आपकी पेंशन नहीं आएगी। और आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर और नियम क्या बदला हुआ है, सभी आपको यहाँ पर नीचे और देखने को मिलेगा। पेंशन रोकने की असली वजह क्या है, सरकार द्वारा रोकने की मुख्य कारण ये है कि आपने अभी तक EKYC नहीं कराई है, NPCI आपकी एक्टिव नहीं है, और आपका यदि भौतिक सत्यापन का जो है नहीं हुआ है, आप
कुछ यहाँ पर लाभार्थी मृत हो चुके हैं, उनका यहाँ पर सूची में से नाम काटा जा रहा है। कुछ लाभार्थी शहर छोड़कर चले गए हैं और कई लोगों का यहाँ पर जो है आय की सीमा बढ़ चुकी है। आय की सीमा का मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, और वहीं पर शहरी क्षेत्र में आपकी 56,000 वार्षिक आय को ही पेंशन यहाँ पर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक खातों का बंद होना, लंबे समय से आपका लेन देन नहीं होना, आपकी पेंशन न आने का कारण ये हो सकता है। और यहाँ पर आपके लिए बता दें कि सरकार क्या बदलाव और सत्यापन का काम कर रही है, जिसके कारण से आपकी पेंशन अभी तक रुकी हुई है। हाँ, सरकार इस समय पूरी शक्ति से सत्यापन का काम कर रही है, जिसके कारण आपकी यहाँ पर जो है पेंशन रुकी हुई है। सरकार ने बहुत सारे इसमें बदलाव कर दिए हैं। आधार सत्यापित भुगतान ही अब केवल होता है, आपके बैंक खाते से नहीं, आपका अब आधार नंबर से भुगतान होता है। जो आधार नंबर आपका बैंक खाते में लिंक होता है, उसी में आपकी जो है पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाती है। बात कर लेते हैं कि अब जीवन प्रमाण पत्र क्या है। आप सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप मृत हो चुके हैं या जीवित हैं, तो इसका एक जीवन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में आपको जमा करना होता है। तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र आप बना लीजिए और यहाँ पर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दीजिए। साथ ही अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी और उनसे नीचे जुड़े कर्मचारी यहाँ पर घर घर जा कर के जाँच कर रहे हैं और पेंशन यहाँ पर जो है एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जो अब इसमें पात्र होंगे उन्हीं को पेंशन यहाँ पर मिलेगी। रुकी हुई पेंशन कब तक आएगी, साथ ही इसकी बात कर लेते हैं कि साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की पेंशन तकनीकी कारणों या सत्यापन की वजह से रोकी हुई है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपनी कमियां को सुधार लेते हैं और सत्यापन का काम पूरा कर लेते हैं, अगले भुगतान चक्र या फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट आपको बना करके यहाँ पर जो है आपकी पेंशन, रोकी हुई पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी पेंशन समय से आए और पेंशन रुके नहीं। तो हम यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि आपकी KYC DBD आपका लिंक होना चाहिए। खाता आप समय समय पर अपना चालू रखें और आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्या करें कि आपकी यहाँ पर पेंशन में क्या अभी समस्या आ रही है, क्यों नहीं अभी तक पेंशन आपको मिल पाई है, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर SSPY.in पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप ये साइट आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, आपके लिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपके लिए यहाँ पर आपको जो है जो भी पेंशन आप धारक हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, आप किसी तीनों में से आप यहाँ पर एक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी समय बाद आपको एक नया डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आवेदक वाला, आपके यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है आवेदक लॉगिन पूर्व से पंजीकृत। आपको यहाँ पर पहले से ही पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। और साथियों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, थोड़ी समय बाद एक नया विंडो आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट पेंशन स्कीम वाले ऑप्शन में आप, यदि आपको वृद्धा पेंशन मिलती है तो आप ओल्ड पेंशन में यहाँ पर सर्च कर देंगे, और यदि आप विकलांग पेंशन धारक हैं तो आप यहाँ पर नीचे दिव्यांग पेंशन है, और आप विधवा पेंशन है तो आप यहाँ पर जो बीच वाला ऑप्शन विंडो पेंशन वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID आपने जब ऑनलाइन कराते समय आपको प्राप्त हुआ था वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक OTP प्राप्त होगा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, वो आपको कैप्चा यहाँ पर आपको डाल के यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे आप लॉगिन कर देंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी भरी हुई डिटेल आपको पूरी दिखाई देगी। इसमें यदि आपका कुछ KYC वगैरह पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप अपना जो है उसको सही करा सकते हैं। तो साथियों एक ही हमारी एक छोटी सी आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और साथ ही कमेंट करके बताएं आप कहाँ से